अच्छा। इस बार की साहित्य चर्चा श्रृंखला में हम लोग बात कर रहे हैं प्रेमचंद के बारे में। प्रेमचंद का असली नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। 31 जुलाई 1880 में उनका जन्म हुआ था और 8 अक्टूबर 1936 में उनकी मृत्यु हुई और वो वाराणसी में ही पैदा हुए थे। लम्ही गांव था और वाराणसी में ही उनकी मृत्यु हुई। उनका जो कॉमन जो सब लोग हम जानते हैं वो प्रेमचंद है नाम, और हिंदी उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास कहानीकार और विचारक के रूप में उन्हें जाना जाता है। हम चर्चा ज़्यादा उनके जीवन परिचय के बारे में नहीं कर रहे हैं, आज उनके साहित्य के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो आज से लगभग 88 वर्ष पूर्व इस नश्वर संसार को छोड़ चुके उपन्यासकार सम्राट मुंशी प्रेमचंद अपने काव्य रचनाओं के माध्यम से साहित्य प्रेमियों के जहन में न सिर्फ जीवित हैं बल्कि रचनाकारों व साहित्य प्रेमियों के लिए आदर्शोन्मुख आदर्शवाद का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद से पूर्व कल्पना और तिलिस्म में डूबे हिंदी साहित्य को यथार्थ से परिचित कराने का श्रेय सिर्फ मुंशी प्रेमचंद जी को जाता है। प्रेमचंद का रचना संसार इतना विराट है कि इस लेख में विस्तार से लिख पाना संभव नहीं है, फिर भी इतना अवश्य बताया जा सकता है कि लगभग 300 कहानी, 15 उपन्यास, 3 नाटक, 10 अनुवाद और 7 बाल पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने जनसाधारण की भावनाओं, तत्कालीन परिस्थितियों और समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया। उनकी रचनाएं पढ़ते समय ऐसा आभास होता है कि इसे लिखा ही नहीं गया है बल्कि लिखने से पहले उन सब परिस्थितियों को जिया गया होगा, तभी तो ये रचनाएं इतना प्रभाव छोड़ जा पा रही हैं और लोगों से जुड़ पा रही हैं। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में मुहावरों और लोकोक्तियों का बखूबी प्रयोग किया है, जबकि भाषा एकदम सरल, सहज और हृदय को छू लेने वाली है, जिससे हर साधारण पाठक भी आसानी से उसमें जुड़ पा रहा है। प्रेमचंद के लेखन की सबसे बड़ी विशेषता उनकी रचनाओं के पात्र हैं जो उनके अपने परिवेश के लिए जान पड़ते हैं। उनकी रचनाओं के नायक अधिकांशतः निम्न वर्गीय ही रहे हैं और कुछ एक मध्यम वर्गीय भी हैं। जीवन भर आर्थिक तंगी और अनेक पारिवारिक परेशानियों को झेलते हुए मुंशी जी ने अपनी रचनाओं में अभिजात्य वर्ग की विलासिता और सुख सुविधाओं का जितनी सहजता और वास्तविकता से वर्णन किया है, वह सोचने पर विवश करता है कि मुंशी प्रेमचंद जी में वास्तव में दिव्य दृष्टि और अनुभूति का समागम रहा होगा, जबकि निम्न मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिस्थितियों का मार्मिक वर्णन इनकी रचनाओं में इनकी रचनाओं से कहीं नहीं मिलता। प्रेमचंद के पात्र सहज ही पाठक से जुड़ जाते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं कि पाठक स्वयं को ही पात्र रूप में मानते हुए पढ़ता चला जाता है। तमाम पात्र हमेशा हमेशा के लिए जहन में उतर गए और उनका स्मरण होते ही चर्चित की भांति आंखों के सामने चलने लगते हैं। सर्वाधिक चर्चित उपन्यास गोदान का पात्र होरी, गबन का पात्र रतन और सेवा सदन के पात्र सुमन, कर्मभूमि की पात्र अमरकांत, कहानी पूस की रात का पात्र हल्कू, मंत्र का पात्र भगत, नमक का दरोगा का पात्र वंशीधर, ईदगाह का पात्र हामिद और भी कितने पात्र हैं जो स्थान भाव के कारण लिखना संभव नहीं है। सभी यथार्थवादी तत्कालीन समस्याओं में दो चार होने वाले आम आदमी रहे हैं। इन पात्रों ने पाठकों को सिर्फ रचनाओं से जोड़ा ही नहीं बल्कि उनकी भावनाओं को झकझोरा भी है, उनके कंधों को सहलाया भी है और पीड़ा को आंसुओं के रास्ते बाहर भी निकाला है। ये पात्र जिस भी परिस्थितियों में है वहाँ उन्होंने तत्कालीन रूढ़ियों, विसंगतियों, क्षुद्र मान्यताओं, भेदभाव, असमानता, भ्रष्टाचार, असंगत परंपराओं का न सिर्फ विरोध किया बल्कि यथार्थ के धरातल पर आदर्श स्थिति की स्थापना करने में भी सफलता पाई। प्रेमचंद के सर्वाधिक मार्मिक उपन्यास गोदान का एक क्लाइमेक्स का एक सीन आपको सामने पेश करता हूँ। धनिया ने होरी की देह छुई तो कलेजा सन्न से हो गया, मुख कांतिहीन हो गया था। कांतुई आवाज में बोली, कैसा जी है तुम्हारा? होरी ने अस्थिर आंखों से देखा और बोला, तुम आ गए गोबर, मैंने मंगल के लिए गाय ले ली है, मैं खड़ा है देखो। धनिया ने मौत की सूरत देखी, उसे पहचानती थी, उसे दबे पांव आते भी देखा था, आंधी की तरह भी देखा था,
उसके सामने सास मरी, ससुर मरा, अपने 2 बालक मरे, गांव के 50 आदमी मरे। प्राण में एक धक्का सा लगा। वह आधार जिस पर जीवन टिका हुआ था जैसे खिसका जा रहा था। लेकिन नहीं, ये धैर्य का समय नहीं। उसकी शंका निर्मूल है। लू लग गई है, उसी से अचेत हो गए। उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर बोली, मेरी ओर देखो, मैं हूँ धनिया, मुझे नहीं पहचानते हो? पूरी की चेतना लौटी। मृत्यु समीप आ गई थी, आग दहकने वाली थी, धुआं शांत हो गया था। धनिया को दीन आंखों से देखा। दोनों कोनों से आंसू की 2 बूंदें ढुलक पड़ी। क्षीण स्वर में बोला, मेरा कहाँ सुना, माफ करना धनिया, अब जाता हूँ। गाय की लालसा मन में ही रह गई। अब तो यहाँ के रुपये क्रियाक्रम में ही जाएंगे। रो मत धनिया, अब कब तक जिलाएगी? अब दुर्दशा तो हो ही गई, अब मरने दे। और उसकी आंखें फिर बंद हो गई। उसी वक्त हीरा और शोभा डोली लेकर पहुंच गए। होरी को डोली उठाकर डोली में लिटाया और गांव की ओर चल पड़े। गांव में खबर हवा की तरह फैल गई। सारा गांव जमा हो गया। पूरी खाट पर पड़ा शायद सब कुछ देखता था, उस सब कुछ समझता था, पर जवान बंद हो गई थी। हाँ, उसकी आंखों में आंसू बहते हुए बतला रहे थे कि मोह का बंधन तोड़ना कितना कठिन हो रहा था। जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा, उसी के दुख का नाम तो मोह है। पाले हुए कर्तव्य और निपटाए हुए कामों का क्या मोह? मोह तो उन अनाथों को छोड़ जाने में है जिनके साथ हम अपने कर्तव्य न निभा सके, उन अधूरे मंसूबों में है जिन्हें हम पूरा न कर सके। मगर सब कुछ समझदार भी धनिया आशा की मिटाती हुई छाया को पकड़े हुए थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे, मगर यंत्र की भांति दौड़ दौड़ कर कभी आम भूनकर खाना बनाती, कभी होरी की देर में गेहूं की भूसी की मालिश करती। क्या करें, पैसे नहीं है। नहीं किसी को भेजकर डॉक्टर बुलाती। हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल खड़ा करो, गोदान करो, दादा चले। धनिया ने उसको तिरस्कार से आंखों में देखा, और अब वह दिल को कितना कठोर करे। अपने पति के प्रति उसका जो धर्म है, क्या वह उसको बताना पड़ेगा? जो जीवन का संगीत था, उसके नाम का रोना ही क्या उसका धर्म है? और कई आवाज़ें आई, हाँ गोदान करा दो, गोदान करा दो, अब यही समय है। धनिया यंत्र की भांति उठी। आज जो सूत्री बेची थी उसके 20 पैसे लाई थी और पति के ठंडे हाथ में रखकर बोली कि सामने खड़े दाता दिन से बोली कि महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा है, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और पछाड़